ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कंसेप्ट को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाऊं तो 1.2 नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कंसेप्ट आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कंसेप्ट को। अब नेटवर्क क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि भाई जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होके या केबल के जरिए या फिर इस तरह वाईफाई सिग्नल्स के जरिए आपस में कनेक्ट होके डेटा को शेयर करती हैं तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, जिस तरह से मान लो ये पीडीएफ की फाइल को इसको सेंड कर देगा, ये इसको सेंड कर देगा, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, अब नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, कि भाई आपका जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से आपने डिवाइसेस को अरेंज किया है, वो जो पूरा का पूरा डिजाइन होता है वो आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपका घर का नक्शा होता है। अब ये क्या है, आपके घर का मान लो नक्शा है। अब यहाँ पे देखो हर चीज का डिजाइन आपके पास मौजूद है कि भाई यहाँ पे मेरा गराज होगा, यहाँ पे लिविंग रूम, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे बाथरूम होगा, ये मेरा किचन होगा। तो ये क्या है, एक ओवरऑल डिजाइन नहीं है आपके घर का। तो इसी तरह जब आप नेटवर्क का ओवरऑल डिजाइन बनाते हो तो आप क्या फिर वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, अब वो क्या क्या शो करता है, इट शो हाउ कंप्यूटर सर्वर एंड अदर डिवाइसेस आर अरेंज, कि भाई किस तरह से ये हमारा पीसी, ये देखो जो आपकी बुक में भी डायग्राम दिखाई गई है। अब इसमें देखो कि भाई किस तरह से आपके पीसीज, लैपटॉप, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, पीसीज, उसके बाद मोबाइल फोन या फिर प्रिंटर किस तरह से ये अरेंज हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे हमारी एंड डिवाइसेस हैं, फिर ये किसके साथ कनेक्ट है, हमारे राउटर के साथ, और फिर हमारा राउटर क्या करता है, हमें इंटरनेट के साथ जोड़ता है, और इंटरनेट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे सामने आर्किटेक्चर नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है कि भाई किस तरह से ये डिवाइसेस अरेंज हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो डिफाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिट अक्रॉस द नेटवर्क, उसके बाद ये भी बताता है कि भाई डेटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, मान लो अगर ये मेरा पीसी ने इस पीसी को डेटा सेंड करना है तो कौन ही बताएगा, ये जो मेरा नेटवर्क आर्किटेक्चर है यही इसको डिफाइन करेगा कि भाई किस तरह से डेटा यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस घर की बात करें, मान लो मैंने इस रूम तक जाना है, तो अब ये नक्शा मुझे बता नहीं रहा कि भाई आपने यहां से एंटर हो गए, यहां से जाना है, फिर यहां से होते हुए यहां पे जाके आप इस कमरे में पहुंचोगे अगर इस बात को फॉलो करोगे। तो इसी तरह नेटवर्क आर्किटेक्चर भी बताता है कि भाई अगर आपने इस डिवाइस से इस डिवाइस में डेटा सेंड करना है तो कौन सा पाथ आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन रूल्स। नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारे हार्डवेयर भी होते हैं। अब ये हार्डवेयर तो हमारे पीसीज हो गए, ठीक है, उसके बाद लैपटॉप, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, या फिर नेटवर्क डिवाइसेस आती हैं जैसा कि मॉडेम हो गया, हमारा एनआईसी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, जो आगे आप पढ़ोगे भी। ठीक है, राउटर हो गए, स्विच हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, अब इन हार्डवेयर को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर भी तो होता है ना। मान लो अगर इस पीसी में विंडो नहीं है तो क्या ये पीसी वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हार्डवेयर को चलाने के लिए भी क्या हमें जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की। एंड कम्युनिकेशन रूल, और कम्युनिकेशन रूल भी होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो डिफाइन करते हैं कि भाई किस तरह से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है, ये आप आगे पढ़ भी लोगे। उसके बाद एक गुड आर्किटेक्चर हेल्प्स द नेटवर्क वर्क एफिशिएंटली, कि भाई जितना अच्छा आप इस नेटवर्क के आर्किटेक्चर को डिजाइन करोगे उतना अच्छा ये काम करेगा। बिल्कुल इस नक्शे की तरह, जितना अच्छा आप इस नक्शे को डिजाइन करोगे उतनी ही आपकी स्पेस अच्छी तरीके से यूज होगी, आपका घर खूबसूरत बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह जितना अच्छा आप इस नेटवर्क को डिजाइन करोगे, बनाओगे, उतनी ही तेजी के साथ डेटा ट्रांसफर होगा और एफिशिएंटली काम करेगा, बग्स नहीं आएंगे। ठीक है, इट आल्सो सपोर्ट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क। अब मान लो ये मेरे पास 6 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है, अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं 2 डिवाइसेस और कनेक्ट कर लूं,
तो अगर आपने अपना नेटवर्क अच्छे से डिजाइन किया होगा, उसका आर्किटेक्चर अच्छा होगा, तो आप क्या करोगे, आसानी के साथ यहाँ पे दो और डिवाइसेस को कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं अच्छे से डिजाइन किया होगा फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है नई चीजें ऐड करने में अपने नेटवर्क में। ठीक हो गया। उसके बाद ए नेटवर्क वर्क बाय सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। नेटवर्क क्या काम करता है कि भाई मान लो ये हमारी क्या है, डिवाइस है, इसने डेटा सेंड करना है इसको, तो उसके लिए हम इसी नेटवर्क का यूज करते हैं और हम डेटा यहां से सेंड कर देंगे इस डिवाइस से होते हुए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये ऐसे ही नहीं जाता, बल्कि किस तरह जाता है, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स बिफोर ट्रांसमिशन। यहां से डेटा सेंड करने से पहले इस डेटा का क्या किया जाएगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट। अब मान लो ये क्या है हमारा डेटा, तो अब हम इसके क्या कर देंगे, पैकेट्स बना देंगे। तो ये हमने पैकेट बना दिए। ठीक है, इस तीन को, इस तीन को और इस तीन को, तो तीन हमने क्या कर दिए, पैकेट बना दिए। यही बात वो कर रहा है। ठीक है, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट बिफोर ट्रांसमिशन। यहां से ट्रांसमिट करने से पहले डेटा को इस तरह पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम चंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज पैकेट्स ट्रेवल थ्रू द केबल्स और वायरलेस सिग्नल। उसके बाद ये जो पैकेट्स हैं ये ट्रेवल करते हैं, ये पूरी की पूरी फाइल ट्रेवल नहीं करती होती। पहले हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद ये पैकेट्स ट्रेवल करेंगे इन वायर के जरिए या फिर वायरलेस सिग्नल्स के जरिए। तो अब देखना इनको मैं ट्रेवल करवा रहा हूं, तो यहां से ट्रेवल करेंगे। तो पहले पहला पैकेट ट्रेवल हुआ, उसके बाद ये दूसरा हुआ और उसके बाद ये तीसरा पैकेट ट्रेवल हो गया। ठीक है, तो देखो दीज पैकेट ट्रेवल थ्रू केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स। ठीक है, या तो ये केबल्स के जरिए, जिस तरह का आपका नेटवर्क है, अगर केबल से आपने अपना नेटवर्क बनाया हो तो उसके जरिए, अगर वायरलेस सिग्नल्स का है आपका नेटवर्क तो उसके जरिए ये क्या करेंगे, इस डिवाइस तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस गाइड पैकेट टू करेक्ट डेस्टिनेशन। अब नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो इन पैकेट्स को गाइड करती हैं कि भाई आपने इसके पास जाना है, वरना इसको, इन पैकेट्स को क्या पता मुझे कहां पे जाना है। तो उनको बताने के लिए क्या होती है, हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, जैसा कि राउटर हो गया, मोडेम हो गया, स्विच हो गया। तो ये क्या होती है, हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं जो गाइड करती हैं कि भाई पैकेट्स को, कि भाई आपको यहां से भेजा गया है और आपने यहां पे जाना है। ठीक है, द रिसीवर डिवाइस रिसेंबल द पैकेट्स इनटू ओरिजिनल डेटा। अब यहाँ पे पैकेट्स आए, अब ये जो डिवाइस जो इनको रिसीव करेगी, जब इसको ये मिलेंगे तो ये क्या करेगी, इनको दोबारा से असल डेटा में तब्दील कर देगी, यानी रिसेंबल कर देगी। ठीक है, दिस प्रोसेस अलाउ स्मूथ एंड फास्ट कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस के जरिए जो आपकी कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेज है, ये कुछ उनकी पिक्चर्स हैं। ये हमारा क्या है, NIC है, और ये क्या है, हमारा राउटर है। ये बड़े वाले राउटर हैं, ये वो राउटर नहीं है जो आपके घर में लगे होते हैं, बल्कि ये एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास राउटर। ये वो आम राउटर हैं जो आपके घर पे लगे होते हैं। ये हमारा मॉडेम है जो क्या करता है, सिग्नल्स को मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर करता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और ये हमारा क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।